अजहर सिद्दीक साहब, क्या लगता है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? यानी रवाबित तो आपके भी हैं, आपकी माहिराना राय जो है वो भी शामिल की गई है, तो मौलाना क्या मुत्तफिक हैं तो कितने फीसद, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं और किन शिकों पे नहीं? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम के पीछे जो है ये वोटिंग करा ली गई, और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने इस आईनी पैकेज के अंदर एक लिमिट रखी हुई है, जिसको बड़ी बारीक वारदात डाली है कि ये तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड नहीं बननी, पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो चीफ जस्टिस है वो 3 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस में से लगेगा। लेकिन उनमें साथ एक और भी प्रोविजो ऐड कर दिया है कि उन तीनों में से अगर किसी ने डिक्लाइन किया तो अगला होगा। तो वो बुनियादी तौर पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब को वो लाना चाहते हैं, और वो पूरी प्लानिंग कर ली उन्होंने। अब ये सिर्फ यही नहीं है, अब जब ये सारे मामला देख के मौलाना फजलुर रहमान की जमात से हमारी अगर जो मेरे तक इतलात आई है उसके मुताबिक वो उन्होंने उनके पीछे पास किया, तो इसको मानते नहीं है बहुत सी चीजों को। तो जहां तक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज पाकिस्तान को वोटिंग का राइट देने के हवाले से तो वो चीजें डाल के असल में वो एक जाल फेंका उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोटिंग डालने के लिए आ जाए, उनमें से मेजोरिटी के लोग तोड़ लिए जाए। ये एक बहुत बड़ी चाल है उनकी, इसलिए हमें पता है इस बात का, हमें अंदाजा भी है, हम किसी ऐसे ट्रैप में आने वाले नहीं। अभी जो तरामीम आई है और जो मौलाना फजलुर रहमान ने की है, इंसानों को हमने पढ़ लिया, ये तो जो डिस्कस हुई तो उसके खिलाफ है। यानी हमें इसमें तो कोई एतराज नहीं था कि आप आईनी बेंच बना लें, पर आईनी बेंच की तश्कील जो है वो उससे पहले जरा समझना है आपको एक बड़ा अहम मामला जो है कि जजेस की तैनाती के हवाले से जो अब जुडिशल कमीशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस रह गए, बाकी 8 के करीब जो है वो पार्लियामानी कमेटी के मेंबर होंगे। वो सेनेट में से 4 लिए, 2 सेनेट में से 2 नेशनल असेंबली में से लिए जाएंगे, फिर एक औरत या एक माइनॉरिटी का बंदा सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी जरूरत कोई नहीं थी इस हवाले से। फिर अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी उनका, एडवोकेट अपना लॉ मिनिस्टर ऑलरेडी उनका, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की नामजद करदा बंदा ऑलरेडी उनका, तो मेजोरिटी तो उनकी हो गई है। तो पार्लियामेंट फिर सिर्फ जजेस तैनात करने के अलावा बल्कि जजेस की परफॉर्मेंस, हैरान कुन बात है कि ये यानी जजेस को अब निकालने के लिए पार्लियामेंट की उंगली का एक इशारा होगा। वो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बैठे थे, ये इतनी बड़ी साजिश है कि जो तबाही और बर्बादी कर देगी, अदलिया की आजादी खत्म कर देगी। फिर इससे आगे चलते हैं हम कि मिसाल के तौर पर अब आईनी बेंच जो बनना है तो उसकी कंपोजिशन भी जो है वो चीफ जस्टिस ने नहीं करनी, या चीफ जस्टिस की बनाई हुई कमेटी ने नहीं करनी, वो भी यही जुडिशल कमीशन करेगा। और जुडिशल कमीशन में यही बैठ कर तय करेगा कि कैसे करना है, किस तरह करना है। तो जितने फैसले आने वाले दौर के अंदर अब जो आगे आएंगे, जो आईनी तौर पर होंगे, वो फिर ये यानी उससे जुरिस्डिक्शन हटाकर अपने पास ले ली जाएगी। फिर ये एक और बड़ी मजेदार आपके सामने तरमीम रख दूं, और मैं आपको गजल बताऊंगा कि चाल क्या छिरी जो नाकाम हो गई है इनकी। आर्टिकल 215 में कह दिया है कि जो चीफ जब तक इलेक्शन कमीशन नया नहीं लगाएंगे ता क्यामत आ जाए, और वो जब तक जिंदा है लगता है उसी वक्त तक वही रखा जाएगा। इस सिस्टम को बचाने के हवाले से ये काम उन्होंने किया। अब हुआ क्या, अब इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, अब मेजोरिटी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी एक साजिश चली। इन्होंने कहा स्पीकर यानी सेक्रेटरी कौमी असेंबली को भेजा इलेक्शन कमीशन के पास, वो जाके मीटिंग कराए और जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है उस पर अमल दरामद कर लिया जाए। अब इस पे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है आर्टिकल 51 और 106 की, तो वाज़ेह तौर पर तरमीम आ चुकी है, और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की उसका तो असर नहीं होगा। तो उसके लिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया, इतनी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उन्होंने बांध के रख दिया आर्टिकल। और वो जो साजिश थी कि इनके पास मेजोरिटी नहीं लोग थे, वो मेजोरिटी नहीं है। अब वो सारी इस पूरे कर्तव्यता में देखे आईनी तरमीम में 3 दिन का टाइम रखा है चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, तो वो 22 अक्टूबर को खत्म हो रही है। तो 22 से पहले ये तरमीम पास करना चाहते हैं, इनके पास मेजोरिटी है नहीं। हम लोग तो असेंबलियों के अंदर बिल्कुल जाने नहीं वाले हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, इमरान खान साहब इजाजत देंगे तो तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन मैं आज भी तजवीज दे रहा हूं, मैं आज भी ये कह रहा हूं, बिल्कुल उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। जो भी कोई तरमीम होनी है ये 25 के बाद देखी जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी 8 सीनियर जजेस ने जो एक वजाहती नोट 2 भेजा है, इसके बाद
आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे अमल कर लेगा? और क्या आपके पास कोई इतला है कि कल कोई ऐसी पटिशन जारी है सुप्रीम कोर्ट के, इस पर अमल दरामद फौरी करवाया जाए? मैंने अभी आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है राणा साहब, एक तौहीने अदालत का नोटिस मैंने दे दिया कि हम तौहीन की दरखास्त ले जाने वाले हैं, और बाकायदा वो नोटिस जारी कर दिया, और वो ईमेल पे वसूल भी हो गया इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर नेशनल असेंबली को भी, 3 सूबाई असेंबलियों के जो स्पीकर है उनको भी चला गया है। और वो तौहीन अदालत तो हो चुकी है ना, यानी बुनियादी तौर पर 12 जुलाई का पहला फैसला है, शॉर्ट ऑर्डर है, फिर 13 सितंबर का है, उसके पैरा नंबर 5 के आखिरी पैरे पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड, आप जो है ना बार बार उसकी वायलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद 23 सितंबर का तफसीली फैसला आ गया जिसमें उसका हिस्सा बना देगा, और आज 18 अक्टूबर वाले के पैरा 5 के आखिर में पढ़ ले, आर्टिकल 189 की इम्प्लीमेंटेशन है, और जजमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था, वो नहीं किया है। तो तौहीने अदालत तो हो चुकी है, इसमें उस पर अब आपने उसके लिए 2 रेमेडी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तौहीन की दरखास्त दायर की जा सकती है, और मैंने तो सजेशन दे दी है कि वो दायर कर दी जाए, लेकिन साथ साथ में लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑलरेडी मामला चल रहा है अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया है, उसमें सुबह मैं दरखास्त एक और फाइल कर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, ताकि उस फैसले पर अमल दरामद हो। सर, ये जो मखसूस हिस्से जो अजहर साहब, ये जो आप लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं सर, उस जो मुसव्विदा है उसके अंदर तो ये भी सिफारिश है कि 186A के तहत हाई कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो दूसरी हाई कोर्ट्स में मुंतकिल कर दिए जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट कर लेगी। दुआ कर ले कि 2-3 दिन पहले ही आपका सारा फैसला हो जाए, नहीं तो ये केस तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने पूरी 26 के 26 तरामीम पढ़ ली है। ये बड़ा डेंजरस वेपन है। पहले तो ये था कि एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट का ट्रांसफर किया जाएगा, ये उससे खतरनाक प्रोविजन है। ये क्या है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस है उसको लाहौर में लाया जाए, या लाहौर में कुछ केसेस जैसे आपने अभी बताया है वो वहां से उसको ट्रांसफर कर लिया जाए। ये एक बड़ी इसलिए मैं, अगर मुझसे पूछते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये आइन नहीं दिया था जो आइन की शक्ल ये बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट जो ये कह रहे हैं जजेस अपॉइंटमेंट का, भाई उनकी रूल ऑफ लॉ की कंप्लायंस तो देखे कि वहां पार्लियामेंट में इस तरह जुगादर नहीं लगती जो हाल ये है यहाँ तक। यानी इस पार्लियामेंट ने, अभी मैं आपके सामने ये बता दूं, ये जो पार्लियामेंट जिसकी बातें कर रहे हैं ना सुप्रीमेसी की, इन्होंने आइन में तारीख, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर को है। 104 आर्टिकल और 48, 105 और 48 आर्टिकल इन्होंने सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को कह दिया। याद ना 62(1) के तहत वो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड है, वो पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है। इन्होंने 232 में तरमीम करके 5 साल कर दिया। फिर इलेक्शन 51 और 106 के तहत मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक सीटें मिलनी है, इन्होंने सेक्शन 66 में और 104 और 104 बनाकर उसमें से ये इख्तियार अपने पास रख लिया कि हम जिसको मर्जी दे रहे। तो ये तो जो जितनी बेतौकीरी इन्होंने की है, मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तानी तारीख में आइन को इस तरह तोड़ा होगा। और ये बड़ी खतरनाक साजिश चल रही है, और इससे इस मुल्क की जमहूरियत कमजोर। वोकला देखे आपको पहले बता दिया हुआ, ये हमारा डर और खौफ ये है कि वो जो आईनी कोटे बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना सके। अब आईनी बेंचेस की तरफ आए, तो आईनी बेंचेस में भी हमने हमारी वाज़ेह रिजर्वेशन है, बतौर वकील भी और बतौर पार्टी के तौर पर भी, कि हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इस आईने पाकिस्तान की जो असल शक्ल है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, और इस पर अमल दरामद जिस आइन और कानून के मुताबिक होना है उस पर होना है, लेकिन ये होने नहीं दे रहे। और अभी भी इनको होश के नाखून नहीं है। हमारी तो इतलाह के मुताबिक जो है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम, उनका एक सेनेटर मिसिंग है। हमारे बारे में कुछ लोगों के इतला तो मौजूद है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हालात आगे चल रहे हैं ना, तो अब मुझे तो नजर आ रहा है कि ये आईनी तरमीम शायद पास ना हो जाए, इनका भांडा जो है वो पूरी तरह से फूट जाना है। हो सकता है 25 के बाद अगर कोई नई कोशिश की जाए, 25 तक तो मैं नहीं देख रहा कि आईनी तरमीम हो सके।